धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। नमस्कार प्रिय मित्रों, 16 अक्टूबर 2022 समय रहेगा दोपहर का 12:04। स्वभाव से उग्र एवं ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 13 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, साहस, शौर्य, पराक्रम एवं ऊर्जा के पुंज के स्वामी मंगल का मिथुन राशि में जाना दंगलकारी स्थितियों का निर्माण करेगा। ओवरऑल यदि देखें तो समय अधिक चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, खास करके बिजनेस, नौकरी, आर्थिक मामले एवं पारिवारिक मुद्दों में आपको ज़्यादा समझदारी एवं शांत चित्त अर्थात शांत दिमाग से निर्णय लेने होंगे। 6 राशियों के लिए गोचर कालखंड की इस अवधि में मंगल अवसरों की अधिकता प्रदान कराएंगे तथा उन्हें तुलनात्मक रूप से सफलता के अधिक चांसेस दिलाएंगे। लेकिन 4 ऐसी भी राशियां हैं जिनके लिए समय भारी रहने वाला है। वहीं 2 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके ऊपर न बहुत ज़्यादा अच्छा न बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, अब आपको बड़ी सतर्कता से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि में बैठे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से कन्या राशि को, अपनी सप्तम दृष्टि से धनु राशि को व अपनी अष्टम दृष्टि से मकर राशि को प्रभावित करेंगे। तो आइए मित्रों, क्रमवार डिटेल से जानते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना आपके लिए कैसा रहेगा, सभी 12 राशियों के लिए क्या राशिफल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, व्यक्तिगत तौर पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हर माह दिल्ली आगमन होता है, वहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर हमारा अपॉइंटमेंट और शेड्यूल जान सकते हैं। साथियों, कुछ जनरल प्रेडिक्शंस है, जैसे गुजरात चुनाव को लेकर के हमने बताया है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी करेगी। सबसे पहली प्रेडिक्शन एक हमारी ये है, कितनी रैली में क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, किसकी सरकार, हमने आपको पहले बता दिया। पूर्व में भी हमने तमाम भविष्यवाणी की है और वो भविष्यवाणी हमारी 100% सत्य रही है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी एज इट इज़, ये इसकी सरकार एज इट इज़ रहेगी, कोई संकट नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत सीटें जो है लेकर के आएंगी। दूसरा दर्शकों, इधर अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के मध्य में कोई भूकंप आ सकता है, कोई सुनामी आ सकती है। अभी हमने 4-5 दिन पहले के राशिफल में मौसम को लेकर के भी काफ़ी अलर्ट किया था और आज यूपी वगैरह में देख लीजिए क्या स्थितियां है। तो भूकंप आ सकता है, कोई चक्रवात आ सकता है, कोई साइक्लोन आ सकता है, भूकंप आएगा दर्शकों, ये तो बिल्कुल तय है। तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। भूकंप भारत के कुछ राज्यों में, साथ ही साथ एशियन जो है मतलब महाद्वीप में आने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तीसरा दर्शकों, एक हमने प्रेडिक्शंस और की थी कि इस समय वाहन इत्यादि से थोड़ा सा आप लोग ब्रेक लीजिए, ओवरनाइट जर्नी वगैरह मत करिए क्योंकि दुर्घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। ऑलरेडी इधर नवरात्र वगैरह था, दशहरा वगैरह था, तमाम बहुत दर्दनाक हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा रात में यात्राएं वगैरह ना करें। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी 12 राशियों के लिए जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि के मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। पहली राशि हमारी आती, आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ओजस्वी मित्रों, मंगल आपका लाइफ स्टेटस इंप्रूव करने जा रहे हैं, आपकी जीवन शैली में भौतिक सुखों की वृद्धि करने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम कैरियर की बात करें तो कैरियर अर्थात 10वें भाव में ही मंगल का ये गोचर हो रहा है। तो कैरियर की बात करें साथियों, तो आपकी योग्यता को प्रोफेशनल फील्ड में जिस अवसर की तलाश थी, खुद को साबित करने के लिए मंगल वो अब आपको दिलाएंगे। 10वें भाव में बैठे मंगल चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न भाव को, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को अर्थात सुख के भाव को और अष्टम दृष्टि आपके 5th हाउस को देंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको जो प्राप्त होगा उस पर आप पूरी कर्म निष्ठा के साथ खरे उतरेंगे और उम्मीद से बढ़कर फायदा अपनी फर्म को, अपने जो है व्यवसाय को, अपने कार्यक्षेत्र को कराएंगे। सही योजना के साथ कार्य का कुशल
क्रियान्वयन आपको पिछली पंक्ति से उठाकर अब आगे की ओर खड़ा करेगा तथा समय के साथ आप नेतृत्वकर्ता की भूमिका में अब नजर आएंगे। साथियों, वर्क प्लेस पर अब आपका दायित्व बढ़ेगा, अतः उसी अनुरूप आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा जो आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। एक और बात साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप वर्क प्लेस पर आपको पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक व्यवस्थित प्लान के अनुरूप नौकरी बदलने के विषय में भी विचार कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए भी माहौल अनुकूल रहेगा। किसी भी प्रकार की नई योजना यदि आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ आपको आगे एक रूपरेखा मिल जाएगी। वहीं पारिवारिक संदर्भ में माहौल आपके आवेगपूर्ण व्यवहार के कारण कलह से भरा रह सकता है। खासकर दाम्पत्य विषयों में आपको ज़्यादा संयमित होकर व्यवहार करना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के विचारों को पूरी गंभीरता से सुनिए, उसके बाद ही उस पर आपको अपना मंतव्य प्रकट करना होगा। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। तो साथियों, ये तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हाल था। कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पेज पर हमको फॉलो कीजिए। कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पर कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी हमको प्रेषित कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हमने फिर कहा कि लखनऊ में हमारा रहना होता है, तो जो भी जातक यूपी से हैं आप लोग आकर के लखनऊ में मिल सकते हैं। दिल्ली हर महीने आते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप लोग हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।